जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते हैं वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और ना ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा। 88 करोड़ जूनियों के जीने के बाद और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, आपके अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। हम अपने आप को भगवान की समझ अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वह ही निकलेगा। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाएं, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म ना करने से बेहतर ही है। जब तक आत्मा इन 4 दरवाजों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। गलती होने पर क्षमा मांगने और दूसरों को क्षमा कर देने से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी है वह क्षमा नहीं मांगता है, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद को छोटा समझता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कमज़ोर है वह किसी को क्षमा नहीं कर पाता। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो किसी को माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसे तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त हमारे लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन करवाता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो ही जाती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे
तो उसकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जो दूसरों के तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना सब मन की शरारत है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।